हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने घरों में रहते हुए डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर रिवाइज इंडिया के माध्यम से अपनी क्लासों को अटेंड कर रहे होंगे। जी हाँ, मुझे पता है आप लोगों को मेरे लेक्चर का बेसब्री से इंतजार रहता है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करो, क्योंकि हम जो भी लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाता है और इसका बेनिफिट सीधे सीधे आप तक जाता है। जी हाँ, तो कहते हैं कर भला तो हो भला, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का आनंद ले सकें, इसका बेनिफिट ले सकें, इसका लाभ ले सकें। तो व्याकरण की इस क्लास में मैं दोबारा से आप सभी का वेलकम कर रहा हूं और आज हम क्या लेकर आए हैं, कारक। अगले आधे घंटे में हम बेहतरीन तरीके से क्या पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे। कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल के साथ पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। और ध्यान से इसलिए देखना है क्योंकि अगर आपने सही तरीके से इसको अटेंड किया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। जी हाँ, कारक। चलें स्टार्ट करें तो बच्चों जल्दी फटाफट इसको शेयर करो। आज हम कारक पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट कर दें, चलो बेटा स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या है हमारी आज की हेडिंग, कारक। ये मैंने पेन ले लिया है और आज हम कारक पढ़ने जा रहे हैं। बेटा आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं, इसीलिए आपको बोल रहा हूं जिसने नहीं किया है शेयर अभी भी शेयर कर दीजिएगा। क्लियर हो गया। चलो, कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, क्रिया को करने वाला। कारक किसे कहते हैं, क्रिया को करने वाला या क्रिया से संबंध रखने वाला। क्रिया को करने वाला या क्रिया से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। वेरी सिंपल। क्लियर हो गया, नहीं समझे, चलो दोबारा समझते हैं। कारक किसे कहते हैं, क्रिया को करने वाला या फिर क्रिया से संबंध रखने वाला, इसी को कारक कहते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि बेटा क्रिया किसे कहते हैं। समझ में आई बात, कर्ता क्रिया कर्म, इन तीनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कर्म क्या है, क्रिया क्या है, कर्ता क्या है। तो बेटा मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा हूं, मैंने ध्यान से समझिए। काम को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता। बहुत ही साधारण शब्दों में समझा रहा हूं। क्रिया किसको कहते हैं बेटा, क्रिया काम करने वालों को कहते हैं। कर्ता समझ में आ गया, काम को करने वाला। क्रिया किसको कहते हैं बेटा, काम को करना क्रिया कहलाता है। अगर डेफिनेशन आए तो आप लिख दीजिएगा, किसी कार्य के करने या होने के बोध को ही क्रिया कहते हैं। वेरी सिंपल। और कर्म क्या है, जिसका प्रभाव क्रिया पर पड़े, जिसका प्रभाव क्रिया पर पड़े उसी को बेटा कर्म कहते हैं। तो कर्ता क्रिया कर्म है ना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल बेटा, इसको मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम बेटा कारक पढ़ रहे हैं। कारक पढ़ने के लिए आपको क्रिया बता रहा हूं मैं, क्रिया किसको बोलते हैं, है ना। और किसी न किसी प्रकार की भूमिका को निभाने वाला कारक कहलाता है ना, जिसका संबंध क्रिया से हो, क्रिया को करने वाला हो, क्रिया से संबंध रखने वाला। क्लियर हो गया। और अर्थात क्रिया को संपन्न करने में किसी न किसी प्रकार की भूमिका निभाने वाला कारक कहलाता है। वेरी सिंपल, नोट डाउन कर लो, है ना। सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होता है, कर्म क्या होता है, ये मैंने लिख दिया है, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो आप, है ना। कर्ता किसको बोलते हैं बेटा, सिंपल सी चीज है, काम को करने वाले को। क्रिया काम को करना किसी भी, और कर्म जिसका प्रभाव क्रिया पर पड़े। समझ में आ गई बात, आगे चलें। चलो बेटा चलो,
जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, राम ने रावण को मारा, रोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने कुत्ते को डंडा मारा, या कृष्ण ने पांडवों के द्वारा कौरवों का नाश करवा दिया। क्लियर हो गया? ये क्या, अभी तो मैं इकट्ठा ही पढ़ा रहा हूं, बाकी मैं आगे आगे इसको बताऊंगा इसमें कौन से कारक हैं। क्लियर हो गया? जी हाँ, जी जी बिल्कुल बेटा, महाभारत में है ना, महाभारत में आपने देखा होगा लड़ाई हुई थी तो कौरवों और पांडवों के बीच में हुई थी। तो पांडवों की तरफ से कौन थे? कृष्ण, और कौरवों की तरफ से पूरी सेना थी। तो महाभारत के अंदर पांडवों और कौरवों के बीच में भूमिका निभाने वाले कौन थे? कृष्ण। समझ में आया? समझ में आया? यस। चलो बेटा आगे लेके चलते हैं। अब आता है बेटा कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? तो बेटा कारक के 8 भेद होते हैं। ध्यान से लिखिएगा, इसको समझिएगा, है ना, लिखने से पहले समझिएगा, है ना। पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया था कारक के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं, 12 होते हैं, 18 होते हैं, या 4 होते हैं, इस टाइप से ऑप्शन आए थे। तो आपने बेटा क्या लिखना है? आपने लिखना बेटा 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन। ये बेटा 8 भेद होते हैं। इनको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, लिखिएगा, है ना, ताकि आप कभी ना भूलें। क्लियर हो गया? चलो और आगे लेके चलते हैं हम आपको कारक चिन्ह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओफो, मैंने तो पूरा सस्पेंस ही हटा दिया। चले कोई बात नहीं, तो पहले समझते हैं बेटा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये क्या है बेटा? कारक हैं। आप कहोगे सर 8 हैं, कैसे याद करें, इतना डिफिकल्ट। अब सोचो एग्जाम सर पे हैं, सर हम कैसे याद करें? तो बेटा इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वो चिन्ह लेकर आया हूं, वो परसर्ग लेकर आया हूं, व्यक्ति चिन्ह लेकर आया हूं, जिनके माध्यम से आपको कारक पहचानने में बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली। ये मैं गारंटी ले रहा हूं। क्लियर हो गया? आगे चले हैं? पहले समझ लेते हैं बेटा कारक होता क्या है, कारक चिन्ह क्या होते हैं, है ना। तो कर्ता ने, ये क्या है बेटा? इसका चिन्ह है। कर्म को करण से के द्वारा, क्लियर है, संप्रदान को के लिए, अपादान से, यहां पर भी से है और यहां पर भी से है, लेकिन ये से क्या है? अलग होने के अर्थ में, यानी कि पृथक। पृथक का मतलब होता है अलग होना। क्लियर हो गया? संबंध काके की, रारेरी, अधिकरण में, पर, और संबोधन हे ओ अरे। इसको नोट डाउन कर लो अच्छी तरीके से। ये बेटा कारक हैं आपके, और ये कारक चिन्ह है। क्लियर हो गया? ये कारक चिन्ह है, इनको आप परसर्ग भी बोल सकते हो। ध्यान से समझना, मैं जो कह रहा हूं, है ना, इसी में से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और आ जाते नहीं है, आते हैं, है ना। इसीलिए मैंने बोला ध्यान से समझिएगा, इस क्लास को ध्यान से अटेंड करिएगा, है ना। ये कारक लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से मैं समझा रहा हूं, मेरे पे जितना हो सकता है मैं अपने 100% दे रहा हूं, है ना, 100% दे रहा हूं। और आप भी अगर सही तरीके से इसको अटेंड करोगे तो बेटा बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। क्लियर हो गया? ये क्या है बेटा? चिन्ह है। जितने भी है ना चिन्ह है ना। अब इनको याद कैसे करें, है ना। तो बेटा एक दोहा है, इसको लिख लीजिएगा। और मैंने भी जब इसको याद किया था तो ऐसे ही याद किया था, है ना। आप भी इसको करिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर ये याद हो गया तो आपको पूरा कारक याद हो जाएगा, पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो बेटा क्या है दोहा? इसको याद करने की एक ट्रिक है बेटा, तरीका। कारक चिन्ह याद करने का एक तरीका है ना। तो कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, और अधिकरण मैं पे, पर, और संबोधन हे ओ अरे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ या ना? नोट डाउन करते रहो साथ साथ, और मेरी बातों पे ध्यान भी देते रहो,
है ना। छूट जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा रिपीट कर सकते हो, दोबारा क्लास देखोगे, एक बार नहीं समझ में आएगा बेटा, 2 बार समझ में आएगा, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में थोड़ा सा वक्त है, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए आपको तैयारी करवाई जा रही है। ध्यान से समझो, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पे पर और संबोधन हे हो अरे। बेटा यही तो है, यही तो है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की और अधिकरण में पर और संबोधन हे हो अरे। ये चिन्ह है, अच्छी तरीके से याद करो, ये दोहा याद हो जाएगा, ये चिन्ह याद हो जाएंगे तो बेटा कारक भी बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा आपको। बात समझ में आई? चलो लिखो, इसे नोट डाउन करो फटाफट। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। दोहा याद रखो, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पे पर और संबोधन हे ओ अरे। बेटा दोहा याद रखो, ये याद करने की ट्रिक है, याद करने का तरीका है, ये याद हो जाएगा तो पूरा कारक चैप्टर याद हो जाएगा। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि कौन सा कारक कहाँ है ना, कौन से शब्द के अंदर कौन सा कारक आ रहा है। चलो स्टार्टिंग करते हैं। पहला कर्ता कारक, क्लियर है? कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ होता है बेटा काम करने वाला, जैसे कि मैंने अभी बताया था। कर्ता का क्या अर्थ होता है? काम करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया करने वाले का बोध होता है बेटा उसको कर्ता कारक कहा जाता है। क्लियर हो गया? कर्ता मतलब काम करने वाला। क्लियर हो गया? क्रिया करने वाले का बोध होता है किसमें? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में, उसी को बेटा कर्ता कारक कहा जाता है। क्लियर हो गया? जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, रवि ने पाठ पढ़ा। बेटा रवि क्या है? रवि क्या है? कर्ता कारक। क्लियर हो गया? रवि ने पाठ पढ़ा, पिताजी ने खाना खाया, कविता ने स्कूटी चलाई, श्याम ने आम खाया और शौर्य ने बॉल खेली। ये कर्ता कारक के एग्जाम्पल हैं। नोट डाउन करो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हो सकते हैं। सुरेश ने बॉल खेली। बेटा ने क्या है? ये कारक चिन्ह, ध्यान से समझना। ये ने क्या है? ये मैंने क्या लिखा है? ये ने, ये परसर्ग है। ये बेटा परसर्ग है। परसर्ग यानी कि कारक चिन्ह, ध्यान से समझना। विभक्ति चिन्ह, परसर्ग है ना, ये बेटा एक ही चीज होती है। क्लियर हो गया? तो रवि क्या है? कर्ता। पहचान कैसे करी आपने? रवि ने, है ना, पिताजी ने, कविता ने, श्याम ने, शौर्य ने, कर्ता ने। समझ में आ रही है मेरी बात? कर्ता ने। क्लियर हो गया? आगे लेके चलते हैं। अब चलो कर्म कारक। दूसरा क्या आता है बेटा? कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, तो पहले समझते हैं कर्म। संज्ञा या सर्वनाम द्वारा दी गई क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है, कर्म कारक कहा जाता है। ठीक है? उपसर्ग बेटा दे रखा है को, क्या है ये? कर्ता ने कर्म को, है ना, पीछे रिपीट करके देख लेना आप। क्लियर है? बहुत आसान बना दिए मैंने कारक, बहुत आसान बना दिया मैंने कारक। क्यों? क्योंकि आप इससे पहचान लोगे। क्लियर हो गया? कर्म कारक, क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसी को कर्म कारक कहते हैं। जैसे मां ने बालक को, शिक्षक ने छात्र को, कविता ने रवि को, है ना, पिता ने पुत्र को आशीर्वाद दिया। क्लियर हो गया? हमेशा डांटी थोड़ी ना पड़ती रहेगी, कभी कभी तो बेटा अच्छे काम करते होगे, है ना, पढ़ाई कर रहे हो तो बेटा आशीर्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना जा? बिल्कुल। मां ने भाई को पीटा, अब गलती करोगे तो बेटा पिटोगे भी, है ना। पिताजी से आशीर्वाद लिया और मां से पिटाई खा, है ना। चलो, है ना। तो ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये बेटा कर्म कारक की पहचान बता रहा हूं ताकि आप भी अच्छी तरीके से सीख सको। ये बेटा क्या है? करण कारक।
कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। बात समझ में आ रही है कुछ? यस, बिल्कुल आ रही है, क्योंकि मैंने इतने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। एक एक उपसर्ग को मैं कारक के साथ लिख रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जैसे बेटा राम ने कलम के द्वारा एक पत्र लिखा। किसके द्वारा लिखा? कलम के द्वारा, से के द्वारा, कलम से या के द्वारा, कलम से पत्र लिखा या फिर कलम के द्वारा पत्र लिखा। कंस श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया। क्लियर है? समझ में आई बात? हां या ना? हां बोलो बेटा या ना? यस और नो? यस। राम ने कलम के द्वारा एक पत्र लिखा, कंस ने कृष्ण के द्वारा मारा, कंस श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया। क्लियर हो गया? अब क्या है ये? बढ़ई। बढ़ई किसको बोलते हैं बेटा? जो लकड़ी का काम करते हैं। बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटी। आरी से या आरी के द्वारा लकड़ी काटी गई, है ना? तो ये क्या है? करण कारक। प्रिया ने कलम से कहानी लिखी। किसके द्वारा? बेटा कलम के द्वारा। कलम से कहानी लिखी गई। तो समझ में आई? समझ में आया? हां या ना? करण कारक। इसके बाद बेटा क्या आता है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, है ना? ध्यान से समझना। संप्रदान का अर्थ क्या होता है बेटा? देना। किसी को कोई चीज देना। ध्यान रहेगा आपको। संप्रदान का अर्थ समझिए पहले। क्या होता है? किसी को कोई चीज देना। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसको कोई चीज दी जाए उसी को बेटा क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक बोला जाता है। क्लियर हो गया? संप्रदान कारक के चिन्ह देखो। को के लिए, है ना? श्याम को, राम को, है ना? माताजी को, पिताजी को, है ना? के लिए, यानी कि यहां पर देने का वो शब्द आए, किसी को कोई चीज दी जाए, बेटा समझ लेना संप्रदान कारक होता है ना? इसमें से क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया? जैसे राहुल ने अभिषेक को क्या दी? बेटा पुस्तक दी, है ना? मां ने भूखे को, मैंने देखा कि डोर बेल बजी और एक जो भीख मांगने वाला भिक्षुक होता है ना, जो बेचारा भूखा था, मेरी आंखों के सामने माता जी ने क्या दिया? भोजन दिया। भूखे को दिया। किसको दिया? भूखे को दिया। ये एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। गौरव क्या है बेटा? करता है। गौरव ने प्रिया को क्या दिया? सेब दिया, एप्पल दिया। क्लियर है? दिया, दिया, दी, दिए। क्या दिया? देना। क्या समझ में आया? संप्रदान। क्लियर हो रहा है? चलो, गुरुजी ने श्याम को आम दिए। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? है ना? यहां बात किसकी हो रही है? यहां बात देने की हो रही है। और जहां बात देने की होती है वहां बेटा संप्रदान कारक, वेरी सिंपल, संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए। क्लियर है? हां या ना? आगे बढ़े? वेरी गुड। चलो बेटा, इसके बाद बेटा आता है अपादान कारक। संप्रदान के बाद अपादान आता है। समझ में आई मेरी बात? है? कर्ता ने कर्म को, है ना, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से। बेटा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, से, करण से और अपादान से। बेटा दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है अलग होने का, पृथक। क्लियर हो गया? पहले समझते हैं अपादान कारक, उसके बाद इस चिन्ह पर आएंगे। क्लियर है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथक, पृथक मतलब होता है बेटा अलग। क्लियर? अलग होने का भाव प्रकट हो वहां अपादान कारक कहलाता है, अपादान कारक कहा जाता है उसे। जैसे बेटा इसका परिसर्ग क्या हो गया? बेटा से। अब मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा। वहां क्या था? आपने देखा करण से में क्या था? है ना? राम ने
कलम के द्वारा, या से, कलम से। क्लियर हो गया। और यहां पर क्या था, अपादान। से का मतलब होता है अलग, ध्यान में रखोगे ना, से का मतलब जहां अलग होता है वहां बेटा अपादान होता है। अब इसे एग्जाम्पल से समझो। पेड़ से पत्ते गिरे, यानी कि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, है ना। तो करण में और अपादान में काफी फर्क है। जहां अलग होने की बारी आए, जहां आपको लगे कोई चीज अलग हो रही है, सिंपल सी चीज है, आप लगा दीजिएगा अपादान कारक। पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, वह घर से चला गया, रूठ कर चला गया। पिताजी ने ऐसा डांट दिया कि वो घर से ही चला गया। तो घर से क्या हो गया बेटा, अलग हो गया, दूर जा रहा है, अलग हो रहा है, इसका मतलब पृथक हो रहा है, अलग हो रहा है। क्या लगेगा, अपादान कारक। क्लियर हो गया। चिड़िया पेड़ से उड़ गई, चिड़िया बैठी थी, है ना, और पेड़ से उड़ गई, तो बेटा पेड़ से दूर हो रही है, यानी कि अलग हो रही है। तो अलग होने का क्या है, सीधी सी बात है, अपादान कारक। बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं जी बेटा, समझ में आई बात। अपादान, पृथक होने की जहां बात आती है, अपादान कारक होता है। ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो, संबंध कारक, नाम में ही सब कुछ व्याप्त है। अगर आपने ये ट्रिक्स सीख ली तो आप हिंदी को बड़े ही सरल शब्दों में, सरल तरीके के साथ अच्छे नंबर भी ला सकते हो हिंदी के अंदर, अगर आपने ट्रिक समझ ली। संबंध सिंपल सी चीज है। संबंध किसको बोलते हैं, संबंध कारक। कहां, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, उसी को संबंध कारक कहा जाता है। ये देखो, कारक शब्द आ गए, चिन्ह आ गए, परसर्ग बोला जाता है इनको, का, के, की, रा, रे, री। क्लियर हो गया। जैसे यह मेरा घर है, घर और क्या है, संबंध है। घर किसका है, मेरा है ना। कविता का घर है, ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा लैपटॉप है। क्लियर है, ये मेरा मोबाइल है। तो संबंध किस में है, मेरे में और मोबाइल के बीच में। क्लियर हो गया, है ना। ये प्रिया का घर है। क्लियर हो गया, समझ में आई बात। यह श्याम का बैग है, यहां संबंध प्रकट हो रहे हैं। यह मेरी मम्मी है, ये मेरे पिताजी हैं। क्या हो रहा है बेटा, संबंध प्रकट हो रहा है। और जहां संबंध प्रकट हो रहा है, सिंपल सी बात है, आंख बंद करके संबंध कारक लगा दीजिएगा, पूरे नंबर आएंगे, पूरे नंबर आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्लियर है। चलो बेटा आगे लेके चलते हैं। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके होने के स्थान का या समय का बोध हो, उसी को बेटा क्या बोलते हैं, अधिकरण कारक बोला जाता है। समझ में आई बात। दोबारा करूं, चलो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके होने के स्थान का या समय का, स्थान का या समय का बोध होता है, उसी को बेटा अधिकरण कारक कहा जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे तोता डाल पर बैठा है, डाल पर बैठा है, डाल पर, है ना। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, परसर्ग देखना पड़ेगा। या तो में होगा कारक चिन्ह या पर होगा। तो तोता किस पर बैठा है, डाल पर। पर क्या है, परसर्ग, विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह। ठीक है, तो डाल पर बैठा है, कौन बैठा है, तोता बैठा है। बच्चे कक्षा में बैठे, ध्यान देना, कक्षा के अंदर है। में यानी कि अंदर, और पर यानी कि ऊपर, भीतर और ऊपर। क्लियर हो गया। में आएगा इसका मतलब अंदर, और पर आएगा इसका मतलब ऊपर। क्लियर हो गया। चलो, बच्चे कक्षा में बैठे हैं, ताजमहल आगरा में स्थित है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, मैं टेबल पर बैठा हूं, तालाब में मछली है, तालाब के अंदर मछली है। क्लियर हो गया, हाँ या ना। आगे बढ़े हैं, समझ में नहीं आया
बेटा इतने अच्छे तरीके से तो समझा रहा हूं मैं आपको, है ना। इससे आसान तरीका कुछ हो नहीं सकता कारक सीखने का, जो मैं आपको सिखा रहा हूं। कारक के साथ कारक चिन्ह अगर आपने पहचान लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कारक कहां लगा हुआ है, कहां लगाएं। क्लियर हो गया, है ना जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो बेटा आगे बढ़े। संबोधन, नाम नाम नाम। संबोधन का मतलब क्या होता है? किसी को बुलाना, पुकारना, है ना। तो शब्द के जिस रूप में किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसी को बेटा संबंध कारक कहा जाता है। क्लियर हो गया, है ना। किसी को बुला रहे हो आप या किसी को पुकार रहे हो आप बुलाते कैसे हैं, पुकारते कैसे हैं, है ना। पहले इसका उपसर्ग देखिए, पहले इसका कारक चिन्ह देखिए, हे, ओ, अरे, है ना। मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपने वो दोहा याद कर लिया, वो तरीका अगर याद कर लिया, कर्ता ने कर्म को करण से वाला, तो आपको कारक समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई परेशानी नहीं होने वाली। बात समझ में आ रही है? यस। चलो बेटा, हे ओ अरे, हे पार्थ इधर आओ, हे पार्थ इधर आओ। क्या कर रहे हैं? संबोधन कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हो आप। हे ईश्वर सबकी रक्षा करो, हे ईश्वर सबकी रक्षा करो, इस संसार को प्रलय से बचाओ। हे ईश्वर, हे परम पिता परमात्मा। हम क्या कर रहे हैं? उसकी स्तुति कर रहे हैं, है ना। उसको बुला रहे हैं, उसको पुकार रहे हैं कि मेरी सुन लो। क्लियर हो गया? अरे भाई मेरी बात सुनो, अरे भाई मेरी बात तो सुनो। आप समझ रहे हो ना। चलिए और आगे चलते हैं। अरे श्रीमान जी इधर आओ, अरे सुनिए तो सही, अरे श्रीमान जी, है ना। तो क्या है बेटा? हे, ओ, अरे, ये सब क्या हैं? कारक चिन्ह हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जहां पर हे ओ अरे आएगा उसके सामने ये वाला चिन्ह भी होगा, तो आप समझ लीजिएगा किसी को बुलाया जा रहा है, किसी का संबोधन किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? हां या ना? वेरी गुड। चलो और आगे लेके चलें, लेकिन उससे पहले एक बार और, क्योंकि याद करना भी बहुत जरूरी है। ये याद हो गया तो आंख बंद करके आप पेपर सॉल्व करके आ जाओगे, है ना। और कारक आने वाले हैं, आपको मैं बता दूं, कारक में से जरूर क्वेश्चन आता है ना। तो बेटा एक बार और चार्ट भी देख लो बेटा, एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, ये से अलग होने के लिए, है ना। अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का के की, अधिकरण मैं पे, मैं पर, और संबोधन हे ओ अरे, है ना। याद कर लो, इसको लिख लो, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, जब तक याद ना हो, है ना। ये क्लास अटेंड करने के बाद आपने इसको 8 से 10 बार लिखना है। और सुबह सुबह अगर 2 से 4 बार, 2-4 दिन अगर आपने 2-4 बार इसको दोहरा दिया, बेटा याद हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो सबसे पहले आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क आपका यही है, इस दोहे को आपने अपनी कॉपी में 10 से 15-20 बार लिखना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 1-2 दिन में ये याद हो जाएगा। चलें प्रैक्टिस करें। दोबारा से आ जाओ बेटा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे ओ अरे। समझ में आ गया? यस। चलो बेटा फुल ऑफ एनर्जी बनाए रखिए क्लास के अंदर, है ना। शेयर करते रहिए क्लास को। ओके, तो आप कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। कारक चिन्हों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
कारक चिन्ह को क्या कहा जाता है? बताओ जल्दी फटाफट, 10 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मैं यस यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहा जाता है बेटा? क्या कहा जाता है? प्रसर्ग। क्या है बेटा? सी। क्लियर हो गया? हाँ बेटा, प्रसर्ग। अभी मैं बता गया हूं, कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, प्रसर्ग, ये वही तो है, वही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समझ में आ गया? चलो और आगे लेके चले। वह कार मेरी है में कौन सा कारक है? ये घर मेरा है, ये कार मेरी है, कौन सा? बताओ जल्दी फटाफट। यस बिल्कुल, संबंध कारक। यस 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 बिल्कुल। चलें आगे की तरफ चलें। चलो और आगे लेके हैं। हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? बेटा हिमालय से गंगा निकल रही है, कुछ याद आया? यस बिल्कुल 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 सही, अपादान। ए क्या हो रही है? पृथक हो रही है, अलग हो रही है। क्लियर है? समझा पा रहा हूं? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। चिड़िया डाल पर बैठी है में कारक ज्ञात करिए। डाल पर बैठी है, जल्दी जल्दी फटाफट। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? जी बिल्कुल सही, अधिकरण। क्या है बेटा? सी, अधिकरण। डाल पर बैठी है, क्लियर है? और आगे ले। माता जी को फल दो, किस कारक का प्रयोग हुआ है इसमें? माता जी को फल दो, किसी को कोई चीज दे रहे हैं। मैंने बताया था आपको, जहां देने की बात होती है वहां क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। क्लियर है बेटा? चीज समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? चलो और इसके बाद, थैंक यू सो मच। तो आज क्या सीखा हमने? कारक। कारक का तात्पर्य क्या है, कारक का शाब्दिक अर्थ सीखा है आज हमने, कारक किसको कहते हैं, कारक के भेद कितने होते हैं, है ना? ये सारी की सारी हाँ आज हमने क्या किया, ये सारा कवर किया। क्लियर है? और अगर आपने सही तरीके से इसको सुना होगा, लिखा होगा, तो आज के बाद आप कारक कभी नहीं भूलेंगे। समझ में आ गई बात? तो फटाफट इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप कारक सीख रहे हो, किसी और को भी कारक सीखना है, तो उसकी हेल्प कैसे होगी? बेटा शेयर करने से होगी। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो बेटा आज की क्लास में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम फिर से व्याकरण के एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।